सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी। जह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, जह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, विधवा कस न भई महतारी। जह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, जह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, विधवा कस न भई महतारी। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 328 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, जिस कुल में, जिस कुटुंब में, जिस खानदान में पूत संतान न ज्ञान बिचारी, संतान ने ज्ञान भरा, उसके मन में कभी ज्ञान से भरा हुआ विचार आया ही नहीं। जिस कुल के अंदर, जिसने कभी इस बात का विचार ही नहीं किया कि मुझे ये मनुष्य जन्म मिला क्यों है, वो तो इस मनुष्य जन्म को एक भोगने का समय मान रहा है, इसके पदार्थों को भोग रहा है और आनंद प्राप्त कर रहा है। उसमें कभी ये ज्ञान भरी सोच आई ही नहीं कि ये मुझे अलग एक जूनी मिली क्यों है। सारे पशु पक्षियों का मिजाज अलग है, मेरा अलग है, तो मुझे ये मिली क्यों है। ये तो पशु पक्षियों की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहा है। जह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, विधवा कस न भई महतारी। कितने कड़े शब्द भगत कबीर जी बरत रहे हैं कि उसकी महतारी, उसकी माता, उस संतान की माता उसके पैदा होने से पहले ही विधवा क्यों नहीं हो गई। विधवा कस न भई महतारी क्यों नहीं हो गई। जह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, जिसने ये सोचा कि ये मनुष्य जन्म मिला है, इसमें आनंद कर लो। और यही बात गुरु रामदास जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 697 अंक पर कही है कि जह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, जिस हर हृदय नाम न बस्यो। जिसके हृदय में हरि का नाम नहीं बसा, जिस हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात कीजय हर बांझा। हे हरि, हे परमात्मा, जिस संतान के हृदय में परमात्मा का नाम नहीं बसा, उसकी माता को बांझ कर दो ताकि वो और कोई संतान पैदा ना कर सके। जिस हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात कीजय हर बांझा, तिन सुन्नी देह फिरै बिन नामे। जैसे रात्रि का समय है, अमावस्या की रात्रि है और वीरान हवेली पड़ी हुई है, उसके अंदर कोई जाते हुए भी डरता है। ये मानते हैं कि उसके अंदर भूत भटक रहे हैं, भूतों का वासा है। तिन सुन्नी देह फिरै बिन नामे। उसका तो शरीर बिना परमात्मा के नाम के एक भूतों के समान ही है। तिन सुन्नी देह फिरै बिन नावे, ओए खप खप मुए करांझा। वो तो इस संसार के रस कसों को भोगने में ही लगे हुए हैं और
इन रसकसों को प्राप्त करने के लिए गलत कार्य करने से हिचक नहीं रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि परमात्मा से दूर होके वो कराह कराह के जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में ऐसे भयंकर दुख आ रहे हैं और उनको झेलते हुए ही खप रहे हैं और मर रहे हैं। ऐसे ही उनका जीवन जा रहा है। जिस हर हृदय नाम न बस करांझा कराह रहे हैं। जिस हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात कीजय हर बांझा, तिन सुन्नी देह ऐसी देह जो नाम से खाली है। जहाँ सुनसान है, जहाँ नाम है वहाँ रौनक है, और जो शरीर जो मन नाम विहीन है वो एक वीरान हवेली के समान है। तिन सुन्नी देह फिरै बिन नावे ओए खप खप मुए करांझा। और ऐसे लोगों के बारे में ये गुरु नानक देव जी ने ये कहा है कि सो जीवया जिन मन वसया सोए। जिनका जिक्र किया है, जह कुल पूत न ज्ञान विचारी, विधवा कस न भई महतारी। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सो जीवया जिन मन वसया सोए। जिनके मन में परमात्मा बसे हैं वो ही सच्चे अर्थों में जी रहे हैं। नानक अवर न जीवै कोय। और वो तो मृतक समान है जिसके हृदय में परमात्मा का नाम नहीं है। परमात्मा के नाम के विहुणा कोई दूसरा जी ही नहीं रहा सच्चे अर्थों में, तो वो मृतक ही है। सो जीवया जिन मन वसया सोए, नानक अवर न जीवै कोय। और जिसने इस पे कभी विचार ही नहीं किया है और इस सांसारिकता में ही आया है और इसी के प्रवाह में बहता हुआ अपना जीवन जी के चला गया है। गुरु नानक देव जी का कथन है, पहले प्यार लगा थण दुध। पहले प्यार लगा थण दुध। बच्चा इस संसार में आता है, उसका सबसे पहले जो प्यार लगता है वो माता के दूध के साथ लगता है। पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध। थोड़ा बड़ा होता है तो उसे सुध हो जाती है, समझ आ जाती है कि ये मेरे माता पिता हैं। तीजे भैया भाभी बेब। तीसरी अवस्था में उसे भैया की, भाभी की और बहन की समझ आती है। चौथे प्यार उपन्नी खेड। चौथी अवस्था में उसका प्यार खेलों के साथ लग जाता है। पंजवें खान पीण की धात। धात से अर्थ है कामना, लालसा। पांचवी अवस्था में उसे अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की चाहत होती है और खाने पीने के चक्कर में लग जाता है। पंजवें खान पीण की धात। छवें काम न पुच्छे जात। और छठी अवस्था में यह है कि उसके मन में काम भावना आती है और वो जात कुजात कुछ नहीं देखता। छवें काम न पुच्छे जात। सतवें संज किया घर वास। सातवीं अवस्था ये है कि उसका विवाह हो गया है और उसने घर के बसेवे के लिए पदार्थ इकट्ठे कर लिए हैं, पदार्थ संचित कर लिए हैं। सतवें संज किया घर वास। आठवें क्रोध होवा तन्नास। और आठवीं अवस्था में उसे क्रोध बहुत आता है जिसके कारण उसके शरीर का नाश होने लगता है। नावें धोले उभे साह। नौवीं अवस्था में उसके जो बाल हैं काले थे अब धोले हो गए, सफ़ेद हो गए, उभे साह। और सांस भी सहजता से नहीं ले पाता। सांस लेने में भी उसे मुश्किल होती है। सांस भी उसका बात करते हुए उखड़ने लगता है। नावें धोले उभे साह। 10वें दद्धा होवा स्वाह। और 10वीं अवस्था में उसे अग्नि चिता में डाल दिया जाता है और दग्ध कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। दद्धा से अर्थ है दग्ध, और वो स्वाह हो जाता है। जिस जह कुल पूत ना ज्ञान विचारी। उसकी तो यही अवस्था रहती है। वो तो इसी जीवन के इसी फ्लो में जीवन जी के चला जाता है और परमात्मा के नाम को कभी चित्त में लाता ही नहीं है। विधवा कस न भई महतारी। जह नर राम भगत न साधी।
जह नर जिस प्राणी ने राम भगत ने साधी, राम की भक्ति नहीं की, जिसने परमात्मा का नाम नहीं जपा, परमात्मा के गुण नहीं गाए, जो कभी गुरु की शरण में नहीं गया कि जिससे उसकी राह परमात्मा के मार्ग पे चलने वाली बने। जह नर राम भगत ने साधी, जन्मत कस न मुवे अपराधी। ऐसे प्राणी जन्म लेते ही ऐसे पापी अपराधी मर क्यों नहीं गए? जन्म लेते ही कस न मुवे, क्यों नहीं मर गए अपराधी ऐसे पापी जिन्होंने अपने जीवन में कभी परमात्मा को याद नहीं किया। जय नर राम भगत ने साधी, जन्मत कस न मुवे अपराधी रहाओ। यहाँ से पता लगता है कि कबीरदास जी ने शायद ये एहसास कर लिया है, उन्हें अनुभूति हो गई है कि इस संसार में जो व्यक्ति परमात्मा से विमुख होकर जीता है उसकी आगे कितनी दुर्गति होती है। इसलिए इतने कड़े शब्द उन्होंने यहाँ प्रयोग किए हैं। विधवा कस न भई महतारी और जन्मत कस न मुवे अपराधी। मुच मुच गर्भ गए कीन बचया, बुढ़ भुज रूप जीवे जग मझया। परमात्मा के नाम के बिना बुढ़ भुज रूप, उसका तो रूप ही ऐसा हो गया है कि जैसे कोई कोढ़ी होता है। बुढ़ भुज रूप एक कोढ़ी वाला रूप जी रहा है, एक भयानक डरावनी सी शक्ल उसकी लगती है, एक भ्रष्ट चेहरा दिखाई देता है और विषय विकारों में ही डूबा हुआ है और फिर भी अपने आप को जीवित मानता है। सच्चे अर्थों में तो वो मृतक ही है। बुढ़ भुज रूप जीवे जग मझया। जग मझया, इस जग के बीच में वो तो ऐसा जीवन जी रहा है जैसे कोढ़ियों का जीवन है और कोढ़ियों के जीवन में दुख ही दुख हैं। परमात्मा को विसार के जीवन में क्षणिक सुख मिल सकते हैं, वो भी परमात्मा दे दें तो वो क्षणिक सुख मिल जाते हैं, नहीं तो केवल दुख ही दुख हैं। बुढ़ भुज रूप जीवे जग मझया, वो अपने आप को इस जगत में जीवित मानता है, लेकिन उसकी जो हालत है उस हालत को देखते हुए वो मृतक के समान ही है, हंसी का पात्र ही है। बुढ़ भुज रूप जीवे जग मझया, मुच मुच गर्भ गए। असंख्य अनगिनत माताओं के गर्भ गिर जाते हैं। उस समय तो ये ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी स्वास्थ्य की। कबीरदास जी तो आज से 600 वर्ष पहले के हैं। तो जाने कितने गर्भ, मुच जाने कितने गर्भ गिर जाते हैं। कीन बचिया, ये क्यों बच गया, ये क्यों बच गया कि ये भी माता जन्म से पहले ही इसका भी गर्भपात हो जाता, ये भी पेट से गिर जाता। मुच मुच गर्भ किए गए, कीन बचया, बुढ़ भुज रूप जीवे जग मझया। ऐसा बेहुदा जीवन जीने से अच्छा था कि वो माता के गर्भ से जन्म होने से पहले ही गिर जाता। मुच मुच गर्भ गए कीन बचया, बुढ़ भुज रूप जीवे जग मझया। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना जैसे कुबज कुरूप। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे सुंदर स्वरूप, कोई व्यक्ति इस संसार में बहुत ही सुंदर शक्ल वाला हो, जैसे सुंदर स्वरूप बहुत ही सुंदर शक्ल वाला हो, लेकिन नाम बिना जैसे कुबज कुरूप, उसके जीवन में अगर नाम नहीं है, परमात्मा के नाम से नहीं जुड़ा, तो सच्चे अर्थों में तो वो कुरूप है, बहुत ही बुरी शक्ल वाला है और कुबज कुबड़ पीठ वाला है, हंच बैक्ड है। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, और भले ही वो अपने आप को सुंदर मानता हो, जैसे लोग एक बदसूरत
और कुबड़ पीठ वाले की हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वो नाम विहूणा है तो वो भी हंसी का ही पात्र है। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना जैसे कुबज कुरूप। गौड़ी कबीर जी, जो जन लेहे खसम का नाव, तिन कै सद बलिहारे जाऊं। पिछले पद में कबीरदास जी ने उनका जन्म लेना ही व्यर्थ करार दिया है जिन्होंने परमात्मा का नाम इस संसार में आके जपा नहीं। यहाँ पर वो उन आत्माओं की, जीवात्माओं का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने इस मनुष्य जन्म के प्रयोजन को पहचाना और सांसारिक रसों कसों को छोड़कर परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाया, गुरु की शरण में गए, गुरु से प्रार्थना करके गुरु की कृपा प्राप्त की और परमात्मा के चरणों के साथ सहज अवस्था में जुड़े। जो जन लेहे खसम का नाम, खसम स्वामी परमात्मा, जो प्राणी परमात्मा का नाम जपते हैं, गुण गाते हैं, तिन कै सद बलिहारे जाऊं। कबीरदास जी कहते हैं मैं हमेशा ही उनके सदके जाता हूँ, उन पे बलिहार जाता हूँ। जो जन लेह खसम का नाव, नाव से अर्थ है नाम, परमात्मा का नाम। तिन कै सद बलिहारे जाऊं, सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावे रहाओ। ये दो पंक्तियां इस शब्द का सार है। निर्मल हर गुण गावे, जो परमात्मा के गुण जो मैल रहित हैं, निर्मल हैं, परमात्मा के गुण मैल रहित निर्मल हैं, जो उन गुणों को गाता है, सो निर्मल, वो भी निर्मल हो जाता है, वो भी पवित्र हो जाता है। जो पवित्र परमात्मा के गुण जो कि पवित्र हैं, मैल रहित हैं, उन्हें गाता है, वो भी पवित्र हो जाता है। सो भाई मेरे मन भावे, वो मेरा भाई है, वो मेरे मन को भाता है। सो भाई मेरे मन भावे, सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावे रहाओ। जह घट राम रहा भरपूर, तिनकी पग पंकज हम दूर। जह घट हृदय, जिसका हृदय परमात्मा के नाम से परिपूर्ण है, जिसकी ऐसी अवस्था है कि वो हर सांस में परमात्मा का नाम जपता है, सांस सांस सिमरो गोविंद वाली अवस्था है, और जिसकी ये अवस्था है कि हर को नाम जप निर्मल करम, जो गुरु का उपदेश है उसको पूरी तरह से मानता है, हरि को नाम जप निर्मल करम। जय घट राम रहा भरपूर, जिसके हृदय में परमात्मा का नाम, जिसका हृदय परमात्मा के नाम से भरा हुआ है, तिनकी पग पंकज हम दूर। पग पंकज, पंकज कमल, उनके चरण कमलों की मैं धूड़ हूँ। मैं परमात्मा से आराधना करता हूँ, विनती करता हूँ कि ऐसे प्राणियों की जिनके हृदय परमात्मा के नाम से भरे हुए हैं, उनके सेवा करने का मुझे अवसर मिले। तिनकी पग पंकज हम धूड़, जात जुलाहा मत का धीर, सहज सहज गुण रमे कबीर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी कोई ज़्यादा बड़ी जात नहीं है, जात का मैं जुलाहा हूँ, मत का धीर हूँ, लेकिन परमात्मा की कृपा और गुरु की कृपा से मैं एक धीरजवान, धीरज से भरी हुई बुद्धि वाला हूँ। मत का धीर, धीरज भरी बुद्धि वाला हूँ। जात जुलाहा मत का धीर, सहज सहज गुण रमे कबीर। मैं धीरे धीरे परमात्मा के गुण गाता हूँ, परमात्मा का नाम जपता हूँ, और मुझ पे परमात्मा की कृपा है, गुरु की कृपा है कि मेरा मन सहज में है। इस संसार के जो माया के खिंचाव हैं, ये मेरे मन को डोला नहीं पाते। मैं उस सहज अवस्था में
धीरे धीरे परमात्मा के गुणों का गान करता हूँ, परमात्मा का नाम जपता हूँ और परमात्मा के नाम रूपी अमृत का पान करता हूँ और हर पल उस नाम अमृत का स्वाद प्राप्त करता हूँ। जात जुलाहा मत का धीर, सहज सहज गुण रमे कबीर। गौड़ी कबीर जी, जह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, विधवा कस न भई महतारी। जिस कुल में संतान परमात्मा का नाम नहीं जपती, उसके मन में ये ज्ञान प्रकट नहीं हुआ कि मनुष्य जन्म परमात्मा का नाम जपने के लिए मिला है, तो क्यों ना उस संतान को जिस माँ ने जन्म दिया है वो जन्म देने से पहले ही विधवा क्यों नहीं हो गई, कि अर्थात उसका जीवन तो व्यर्थ है, वो तो मरे समान है जो मनुष्य जन्म में आके परमात्मा का नाम नहीं जपता है। जह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, विधवा कस न भई महतारी। जह नर राम भगत न साधी, जिन प्राणियों ने परमात्मा की भक्ति नहीं की। जन्मत कस न मुए अपराधी, ऐसे पापी जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गए। जह नर राम भगत ने साधी। ये सब सुनने के बाद भी अगर मेरे जैसे प्राणी परमात्मा का नाम नहीं जपते, आगे उनकी जो दुर्दशा होगी उसके लिए वो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, वो स्वयं ही जिम्मेदार होंगे, परमात्मा को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जिन्होंने ये सुन लिया है कि जय नर राम भगत नहीं साधी, जनमत कस न मुए अपराधी। मुच मुच गर्भ गए कीन बचया, जाने कितनी माताओं के गर्भ गिर जाते हैं। मुच मुच बहुत सारे, जाने कितनी माताओं के गर्भ गिर जाते हैं। ये पापी कैसे बच गया जो परमात्मा के नाम से विमुख जीवन जी रहा है। मुच मुच गर्भ गए कीन बचया, बुढ़भुज रूप जीवे जग मझया। एक डरावनी, एक भ्रष्टी हुई शक्ल के साथ, एक मलिन जीवन के साथ ये इस जगत में जीवन जी रहा है। जैसे कि इसकी अवस्था ऐसी है कि जग जीवन ऐसा, सुपने जैसा, जीवन सुपन समानम। ये जो जगत में जो जीवन है ये सुपने जैसा है, जीवन सुपन समानम। और सांच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधानम। परम निधानम, जो परम आनंद मिलता है परमात्मा का नाम जपने में, उस परम आनंद को तो हमने छोड़ दिया। छोड़ परम निधानम, साच कर हम गांठ दीनी। इस संसार को, संसार के जो सुख हैं, जो सुपने समान हैं, इन्हें हमने सच समझ लिया है और इनके साथ अपने मन की गांठ बांध ली है। इन्हें अपने मन के साथ बांध लिया है सच समझ के, जबकि ये क्षणिक हैं, इन्होंने हमेशा साथ देना नहीं है। वो तो इन्हीं रसों कसों में रह जाता है और उसकी तो शक्ल भी कोढ़ियों जैसी और भ्रष्ट शक्ल हो जाती है और फिर भी वो अपने आप को जीवित कहता है। बुढ़भुज रूप जीवे जग मझया। मझया बीच में, इस जगत में एक बुढ़भुज रूप, बुरी शक्ल वाला जीवन वो जी रहा है। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना जैसे कुबज कुरूप। कबीरदास जी कहते हैं कि भले ही कोई बहुत ही सुंदर शक्ल वाला हो, सुंदर स्वरूप, लेकिन नाम बिना जैसे कुबज करूप। अगर नाम उसके जीवन में नहीं है तो सच्चे अर्थों में कुबज, वो तो कुबड़ पीठ वाला है और कुरूप है, बदसूरत है, जहाँ जाता है हंसी का पात्र बनता है। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना जैसे कुबज कुरूप। गौड़ी कबीर जी, जो जन लेह खसम का नाओ, तिन कै सद बलिहारे जाऊं।
जो प्राणी इस संसार में आके इस संसार में आने का प्रयोजन समझ जाते हैं और वो परमात्मा का नाम जपते हैं, खसम का नाम परमात्मा का नाम जपते हैं, खसम का नाम परमात्मा का नाम जपते हैं, तिनके सद बलिहारे जाऊं। मैं हमेशा उनके ऊपर बलिहार जाता हूँ। जो जन लेहे खसम का नाम, तिनके सद बलिहारे जाऊं। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावे। जो परमात्मा के गुण जो कि निर्मल हैं, जो उन निर्मल गुणों को गाता है, निर्मल हर गुण गावे, सो निर्मल वो भी निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। सो भाई मेरे मन भावे, वो मेरा भाई है, वो मेरे मन को भाता है। जय घट राम रहा भरपूर। जिस प्राणी का हृदय परमात्मा के नाम से परिपूर्ण है, जय घट हृदय, जय घट राम रहा भरपूर। तिनकी पग पंकज हम दूर। पग पंकज जो उनके चरण कमल हैं, मैं तो उनके चरण कमलों की धूड़ हूँ। मुझे उसके चरण कमलों की धूड़ मिल जाती है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। जय घट राम रहा भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर। जात जुलाहा मत का धीर, सहज सहज गुण रमे कबीर। जात जुलाहा मत का धीर। धीरजवान बुद्धि वो ही है जो धीरे धीरे बड़ी सहजता के साथ परमात्मा के नाम जपने में लगती है। नहीं तो हम इस संसार में देखते हैं कि हर प्राणी के पास समय की कमी है, बहुत जल्दी में रहते हैं कि परमात्मा का नाम जपना है। अगर उसके लिए 15 मिनट में निर्धारित की हैं तो वो 15 मिनट भी वो चाहते हैं कि 5 मिनट में ही हो जाएं। और जो उनका पाठ होता है, जो नित्यनेम होता है, जिस नित्यनेम को करने में अगर उन्हें 25 मिनट लगते हों तो वो उसे 5 या 7 मिनटों में ही सल्टा देते हैं। गुरु भगत कबीर जी कह रहे हैं कि सहज सहज गुण रमे कबीर। बड़ी सहजता से धीरे धीरे परमात्मा का नाम जपना और नाम जपने का रस महसूस करना, ये है परमात्मा के नाम के साथ जुड़ना। मत धैर्यवान होनी चाहिए, मत टिकी हुई होनी चाहिए, मत उच्छृंखल ना हो। जात जुलाहा मत का धीर, जात जुलाहा मत का धीर। सहज सहज गुण रमे कबीर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।